गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर ज़रूर देखा होगा जो कल हम लोगों ने लिया था, और उसमें आपने वो चीज़ जो मैंने आपको न्यूमेरिकल का बताया था वैसा आप लोगों ने पढ़ के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अटेंड किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप हमें व्हाट्सएप करके या मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आज थोड़ा आगे चल रहे हैं और लाइव क्लासेस का है तो लाइव क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं, वो बाद में होगी, और जब भी होगी तो वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी तो फ़िलहाल आप ऐसे ही पढ़ोगे। चलो आज उसी के आगे का थोड़ा पढ़ लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट। अच्छे से समझना है इसे भी, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी टफ होती चली जाएंगी। तो पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर मे बी अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट। कहने का क्या मतलब है, पूरा मतलब ज़रूर समझना है। पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर को या तो पेमेंट हो जाए या उससे ड्यू हो। ठीक है, पेमेंट होती है, ड्यू होती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या तो फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉसेस। ऐसा होता है कि इसमें दो टर्म आ रहे हैं, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक आ रहा है एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, चार्ज किया जा रहा है, प्रॉफिट से चार्ज किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके का क्या ट्रीट किया जाएगा फर्म के लिए, वो फर्म के लिए ट्रीट किया जाएगा एक्सपेंस के रूप में। यानी कि फर्म को अगर प्रॉफिट होता है तब भी फर्म से लिया जा रहा है, और अगर उस फर्म को लॉस होता है तब भी उससे लिया जा रहा है। तो ये एक तरीके का फर्म के लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, चार्ज है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉसेस। चाहे वो प्रॉफिट अर्न करे चाहे वो लॉस अर्न करे, लेकिन उसको बियर करना ही होगा फर्म को। ऑन द अदर हैंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट मीन्स that they are allowed if the firm earns profit during the year। एप्रोप्रिएशन में देखो क्या चीज़ है, एप्रोप्रिएशन का मतलब ये हो गया कि ये तभी होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट मीन्स दैट दे आर अलाउड इफ़ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर फर्म जो है प्रॉफिट अर्न करती है वो भी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट। क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेएबल टू अ पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन एटसेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आर पेएबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर के थ्रू लिया गया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा, रेंट भी पार्टनर्स को पे किया जाएगा, ये बात है, मैनेजर्स कमीशन भी पे किया जाएगा। लेकिन ये सभी क्या है, ये सभी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये सभी प्रॉफिट या लॉस इनकर होने पर पे किए जाएंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉफिट टू रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशंस। ये क्या कहलाएंगे, ये एप्रोप्रिएशन कहलाएंगे। क्या है ये, देख लो, सैलरी यहाँ पे है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, अब दिखेगा, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स, जो सैलरी या कमीशन दिए जाते हैं पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स एंड आर एप्रोप्रिएशंस। ठीक है,
यानी कि जो प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है उन सभी को क्या कहा जाएगा, एप्रोप्रिएशन कहा जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक टेबल बना करके दिया हुआ है, इसको याद रखना है, ये याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे चार्ज है, कहाँ पे एप्रोप्रिएशन है। जब ये हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तब हमें समझ में आएगा, ये ध्यान रखना। जब न्यूमेरिकल होगा चार्ज कहाँ पे है, एप्रोप्रिएशन कहाँ है, ये न्यूमेरिकल टाइम पे ही आपको पता चलेगा, उसमें लिखा होगा, तो बहुत बड़ा रोल है इसका। जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, मैं पहले ही बता दूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ ये सब न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे ही चल रहा है, एक एक पॉइंट न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। और यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट। क्या डिफरेंसेस हैं ज़रा देख लो। सबसे पहला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में देखो, नेचर, इट इज़ एन एक्सपेंस hence deducted from revenue to determine net profit or loss for the firm। रेवेन्यू से डिडक्ट कर दिया जाता है। याद होगा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, यहाँ पे वही कह रहा है कि रेवेन्यू से डिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। एप्रोप्रिएशन में क्या है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। ये कहने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी पार्टनर्स में, और वो भी डिफरेंट हेड्स के अंडर में। बस सिंपल सी बात। रिकॉर्डिंग अब आगे देखो आया ना, सेकंड पॉइंट पे भी आ गया कि इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है, कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट में देखो क्या है, इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे आगे चल के, उसमें डेबिट किया जाता है। प्रायोरिटी, इट इज़ अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट, यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट से पहले ही ये काम हमें करना पड़ता है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट में देखो, इट इज़ एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। ये एप्रोप्रिएट किया जाता है अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, यानी कि सारे चार्जेस के अकाउंटिंग के बाद, सारे चार्ज आप चार्ज कर लीजिए, उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट होता है। यानी कि सीरीज़ में देखें तो सबसे पहले तो चार्ज हो जाएगा, उसके बाद एप्रोप्रिएशन होगा। फोर्थ पॉइंट है एग्जाम्पल, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये सभी क्या है, चार्ज हैं। ये याद कर लेंगे, ऊपर भी था, याद कर लीजिएगा कि चार्ज में क्या क्या आता है। और एप्रोप्रिएशन में देखो क्या क्या आता है, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व्स एट्सेट्रा। ये सभी किस में आ जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर, यानी कि पार्टनर के द्वारा और फर्म के द्वारा पार्टनर को, दोनों में क्या करना है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, सबसे पहले तो ये कि पार्टनर ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया है, तब क्या होगा। अब कोई भी लोन किसी को देता है तो वो क्या चार्ज करता है, सिंपल सी बात, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब यहाँ पे पहले केस में ही दे रहा है कि पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म को लोन दे रहा है, तो इस केस में पार्टनर क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन क्या रूल है वो समझ लेते हैं। इफ़ एनी पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, ही शैल गेट इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट एज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड और एज एग्रीड अदरवाइज। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई एंड lending partner will get interest at the rate of 6% per annum on loan amount। ये मैंने आप लोगों को पहले भी याद कराया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो कोई बात नहीं है, उसी से हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि कितने चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो 6% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, क्या नेचर है, अब वो नेचर देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि ये एक तरीके का क्या ट्रीट किया जाएगा, चार्ज ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक तरीके का चार्ज है, जो कंपनी के लिए चार्ज का मतलब ये कंपनी के लिए नुकसान है। इट मीन्स दैट अ पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस।
यानी कि प्रॉफिट अर्न करे फर्म या नहीं, पार्टनर को तो लॉस वो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, पार्टनर के द्वारा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट टू लोन बाई पार्टनर अकाउंट, यानी कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब उसके लोन अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट। या तो भाई साहब मैंने क्रॉस करना आप लोगों को बताया था उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब मैं पढ़ाता था। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, डेबिट क्रेडिट से बैलेंस ख़त्म। लोन बाई पार्टनर अपना क्रेडिट हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, हो गया। तो एक एंट्री निकल गई, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन बाई पार्टनर अकाउंट, सीधा सा। ये एंट्री आपको ध्यान में रख लेनी है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अमित, विमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। अमित चमन गिव लोन्स टू दी फर्म, फर्म को वो लोन देते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2019 ऑफ 1 लाख एंड 1,50,000, 1,50,000 का रिस्पेक्टिवली। इट इज़ एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। ये एग्री किया जाता है कि जो इंटरेस्ट 9% के हिसाब से पे किया जाएगा लोन पर। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च को बंद हो जाती है किताबें। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ येट टू बी पेड ऑन 31 मार्च, अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ड्यू है। तो सबसे पहला पॉइंट ये बताया था इन्होंने कि अमित और चमन ने लोन दिया है कब? 1 अक्टूबर 2019 को, कितने का? 1 लाख और 1.5 लाख रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक में वो कंपनी के पास वो पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई अमित, लोन बाई चमन, ठीक है। पहले तो पैसा आ गया, तो ये दोनों का लोन के रूप में। अब बात है कि इंटरेस्ट की, तो 1 अक्टूबर से लेकर के आप 2020 तक का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख का 9% कितना हो गया? 9,000। 9,000 का 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का देखो, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो 6 महीने 9,000 का 6 महीने का कितना हो गया? यानी कि 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का 9,000, तो 6 महीने का कितना हो गया? 4,500। तो 4,500 अमित में आ गया। अब इसी तरीके से चमन ने कितना दिया था? 1.5 लाख रुपए दिया था, तो उसका 9% के हिसाब से कितना हो जाएगा? और वो भी 6 महीने का देख लोगे, तो वो भी 6 महीने का निकालो। 9% का पहले निकालो 1 साल का 9%, उसके बाद फिर उसको हाफ कर दो तो 6 महीने का निकल आएगा। फिर यही पैसा हमें क्या करना था? यही इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। यही अभी हम लोगों ने एंट्री पढ़ा था ऊपर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट, ये हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया? 11,250 ट्रांसफ़र कर दिया। यही एंट्री थी। अगर आप लोन अकाउंट बनाते हैं, तो लोन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो अमित का देखो कैसे बनेगा। हमने ये पहले ही बताया है आपको कि जो भी चीज़ लाइबिलिटीज़ होती हैं वो किधर से स्टार्ट होती हैं? क्रेडिट से स्टार्ट होती हैं। तो हमने सीधा डाला क्रेडिट में, बाई बैंक अकाउंट कितना? 1 लाख रुपये। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, वो भी हमने डाल दिया 4,500 रुपये। कब? डेट देखो, 1 अक्टूबर 2019 को पैसा लिया गया फर्म के द्वारा 1 लाख। उसके बाद 31 मार्च 2020 को ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ड्यू हो गया, कितना? 4,500। ये दोनों जोड़ करके हो गया 1,04,500। अब यही फिर नेक्स्ट ईयर बैलेंस में के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस BD आ जाएगा 1,04,500, ख़त्म। इसी तरीके से ये लोन अकाउंट है, ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरेस्ट की वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात होगी।
ये लोन अकाउंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोन और इंटरेस्ट की बात होगी। ऐसे ही चमन का बना लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही अकाउंट बन जाएगा आपका। आपके पास भी ये PDF है तो उसमें आप देख लेना किस तरीके से होगा, और इसके आगे की कहानी फिर हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।